हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का मैट्रिक वाले का यानी ये सोशल साइंस का ये जो है ऑब्जेक्टिव है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कम से कम आपको यहाँ से 50% मार्क जो है इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में जो आपको जो अभी बताएंगे जितने भी सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम से लड़ेगा, यानी ये क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नहीं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा, कम से कम उसका जो है 30 से 40 नंबर यानी छूट जाएगा। इसलिए आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। आप लोगों को बोले थे 10 तारीख से पीडीएफ जो है तैयार हो जाएगा, आपको वीडियो भी मिलेगा। हालांकि लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। आपको अब जो है रेगुलर वीडियो मिलेगा। सारा सिलेबस का जो है पीडीएफ तैयार हो गया मेरे डियर स्टूडेंट। अब जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे रेगुलर आपका जो है वीडियो डलेगा और आपको जो है आसानी से तैयारी करना। यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे डियर साथियों, इसलिए आपको कंप्लीट कर लेना है। ये जो है क्वेश्चन आपको नहीं करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल घोष है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, राजा राम मोहन राय है, सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका मेरे डियर साथियों? मोतीलाल घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी जो है ए आंसर सही। बाद है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र जो किस भाषा से संबंधित था मेरे डियर साथियों? ये जो है किस भाषा से संबंधित था? क्वेश्चन 2 का सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन इसका यानी ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? कौन सा गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे डियर साथियों, मेरे डियर स्टूडेंट। आपको कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा मेरे डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए 3 का सही आंसर हो जाएगा 10वें गुरु। कौन गुरु? 10वें गुरु। ऑप्शन इसका यानी जो है 10वें गुरु का जो जन्म जो है पटना में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ मेरे डियर साथियों? 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका किसका कितना ऑब्जेक्टिव आज सही होता है। 1912 क्या हो जाएगा? 1912 ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये बात सभी को पता होगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन था मेरे डियर साथियों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट है क्लास 10th के, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका जो है टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपका सही जाएगा मेरे डियर साथियों। आपका टोटल ऑब्जेक्टिव सही जाएगा। आपको जो है आंख बंद करके जो है एकदम पूरा रट लेना मेरे डियर साथियों। इसके बाद 6 नंबर का यहाँ पे उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सही आंसर मेरे डियर साथियों हो जाएगा 1975। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? किस नदी तट पर? इसका 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? रावी नदी। ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? जल्दी से बताइए, सूर्यसेन का उपनाम क्या था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर दा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी मास्टर दा। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है तो सदियों से धुबरी तक, इसके बाद इलाहाबाद से हल्दिया तक, इनमें से कोई नहीं। कोल्लम से कोटामपुरम तक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगा है मेरे डियर साथियों। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके आपका जो है लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको जो हम दे रहे हैं, जो कि एग्जाम में सीधे आपका लड़ेगा। 10 का क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन
उपभोक्ता उद्योग है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है मेरे डियर साथियों, इंपॉर्टेंट सब। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सारे क्वेश्चन आपका पूछने वाला है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 12 का सही आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरियो। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रियो डी जनेरियो। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है मेरे डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताइए, खरीफ फसल कौन है? गेहूं, चना, मटर, कपास। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, किसने कहा था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, दादा भाई नारोजी, लाल बहादुर शास्त्री। 14 का सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। एकदम जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो सब क्वेश्चन आपका सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे। चलिए, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 15 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है मेरे डियर साथियों? 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो विद्यार्थी कर रहे होंगे एकदम रामबाण साबित होगा, एक भी ऑब्जेक्टिव उसका नहीं छूटेगा मेरे डियर साथियों, जो भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन जो है लोकतंत्र का प्राण है मेरे डियर साथियों? 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राजनीतिक दल। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्रा देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी का तैयारी जो है अभी से सही से हो पाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी मेरे डियर साथियों? इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। सारा सिलेबस का पीडीएफ आपका तैयार हो गया है और सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ आपका आप जो है रेगुलर डलेगा मेरे डियर साथियों, एकदम एग्जाम में सीधे पूछेगा। 18 का इसका आंसर हो जाएगा 1925। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका अब्राहम लिंकन हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी बी सही 19 का होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, भारत में कौन जो है शासन प्रणाली है? 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय व्यवस्था। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहा है, देखिए इसके बाद का लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र को सफलता की चुनौती है तो जातिवाद है और शिक्षा है, अपरशाही है, कौन है? इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? 22 का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 23 नंबर में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी मेरे डियर साथियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1975 में भारत में जो राष्ट्रीय यानी आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 में। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जहाँ पे भूकंप वगैरह आता है वहाँ पे जो है मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? आपको भी पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा, यानी सागर तट से दूर, सागर तट से दूर करना चाहिए। इसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 25 का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? किस पद का प्रयोग होता है मेरे डियर साथियों? 26 का सही आंसर आपको बताना है समावेशी विकास।
इसका आंसर हो जाएगा समावेशी विकास। इसके बाद है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। देखिए डेबिट कार्ड, करेंसी नोट, चेक, इनमें से बताइए। डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए। 27 का सही आंसर सी ही होगा, डेबिट कार्ड होना चाहिए। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 28 का सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट 29 का सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। जितने भी सारे स्टूडेंट एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी को जो है इनमें जो है फायदा हो। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा क्या है मेरे डियर स्टूडेंट, रूस की मुद्रा बताइए जल्दी से। 30 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट रूबल, ऑप्शन इसका यानी जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साख का आधार क्या है मेरे डियर स्टूडेंट, साख का आधार विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग, जल्दी से बताइए। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 31 का सही आंसर हो जाएगा विश्वास, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद वस्तुओं और सेवाओं को अपने आयोग के लिए कौन खरीदता है, कौन खरीदता है, ये बात तो सभी को पता है क्योंकि सभी स्टूडेंट किसान के ही बच्चे हैं। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो आपका लिया गया एकदम चुन चुन के ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो सीधे एग्जाम में आपका लड़ेगा, ठीक है। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 1953 हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, जल्दी से बताइए। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या मेरे डियर स्टूडेंट। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी जल परिवहन, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा, जल परिवहन। मोर मुगवाओ बंदरगाह कहाँ है, मोर मुगवाहो बंदरगाह कहाँ है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जल्दी से बताइए। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, गोवा, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, जल्दी से बताइए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 36 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, जमुई में है, औरंगाबाद या भागलपुर, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में कहलगांव है, ठीक है, कहाँ है, भागलपुर में कहलगांव है। चलिए जालवेरीन संबंधित था, जालवेरीन संबंधित था मेरे डियर साथियों। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारियों से, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। कहलगांव में भी इधरे भी जो है को साइकिल तैयार किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था मेरे डियर साथियों। 39 का सही आंसर यानी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। वियना सम्मेलन कब हुआ था। 40 का सही आंसर हो जाए 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। इसके बाद है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है मेरे डियर साथियों, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, इसका सही आंसर बताइए। कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, निम्न में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। 41 का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, भारत का जो है प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है मेरे डियर साथियों। चलिए 42 का सही आंसर आपको देना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर में है, कहाँ है, तारापुर में है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर। मेरे डियर साथियों जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो के लास्ट में एक बात आप सुन लीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन आपका अभी डल रहा है ये क्वेश्चन सीधे आपका एग्जाम में लड़ेगा मेरे डियर साथियों, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक मेरे डियर साथियों इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। क्योंकि एग्जाम जब 1 से 1.5 महीना बचता तभी हम क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए डालते हैं, वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है जो आपके सीधे एग्जाम में आए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा
और हम क्वेश्चन आपका जो है एकदम इम्पोर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।